आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक क्लियर करेंगे। क्लास 11th का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, पहले इसके बारे में जो है ना हम लोग जान लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है आपका, वो एक्चुअल में है क्या, एक ऐसा सीरीज है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 2 है, 4 है, 6, 8 है, उसके बाद 16 है। तो इसमें देखिए ये दोनों का अगर डिवाइड लगाइएगा, 4 में 2 से डिवाइड लगाइए, 8 में 4 से डिवाइड लगाइए, 16 में 8 से डिवाइड लगाइए, आपको वैल्यू कितना आएगा, हर एक केस में 2 आएगा। और ये 2 जो है वो क्या कहलाता है, आर कहलाता है, कॉमन रेशियो कहलाता है। जैसे हम लोग एपी में पढ़े थे उसी तरह से ये जीपी है। क्या है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है, अब एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11th में से डिलीट हो गया है टॉपिक। तो क्या करना है हम लोग को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखना है। तो इसमें क्या होता है, आपको जो जनरल फॉर्म होता है जीपी का, जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर टू द पावर n-1। ये जो है आपका nth टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, nth टर्म, या इसको tn से भी इंडिकेट किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये जो है सेकेंड टर्म है, इसको थर्ड टर्म से इंडिकेट किया जाता है, इसको फोर्थ टर्म से इंडिकेट किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको देखिए सेकेंड टर्म में r पे पावर 1 है, एक कम होता है, थर्ड में 2 है, मतलब एक कम है, 4 है यहाँ 3 है, मतलब एक कम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको, अगर आपको मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दे देगा, आपको बोलेगा जो थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालो, तो आप आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कोई बोल देगा A10 निकालो, तो आपको तुरंत लिख देना है AR टू द पावर 9 होता है और वैल्यू पुट कर देना है। जैसे मान लीजिए इसी का, अगर इसी जीपी का अगर 10वां टर्म कोई पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा A के प्लेस पे 2, R के प्लेस पे 2 और उस पे पावर 9। तो ये क्या बन गया आपका, 2 टू द पावर 1 + 9 10। उसी तरह हम लोग इसमें से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें देखिए आपको अगर SN बोल दिया, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, इसका सम बोल दिया निकालने के लिए, और टोटल जो है मान लीजिए 10 टर्म तक है, 10 टर्म्स तक है, और सम बोलेगा निकालने के लिए। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, AR टू द पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है SN का ही, ये कब होता है, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। और SN का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका, A1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये कब होता है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो ये आपको जो है ना, इतना सा टॉपिक लर्न करेंगे तो आपको जो है ये वाला चैप्टर जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन वो क्या होता है, 2 नंबर के बीच में, मान लीजिए एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, तो इसके बीच का अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है AB के बीच का, तो कैसे निकालते हैं, AB रूट अंडर। ठीक है, इस तरह से कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 20th एंड nth टर्म। तो पहला बात क्या है आपका, जीपी जो है उसमें ए जो है फर्स्ट टर्म क्या है, 5/2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 5/2। और कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 5/2 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड लगा दिए, तो ये क्या बन गया, 5/4 मल्टीप्लाई 2/5, और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में यहाँ से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1/2 आ गया, R भी मिल गया, A भी मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 20th टर्म। A20 का क्या मतलब होता है आपको, A20 का मतलब होता है AR टू द पावर 19, एक कम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, A के प्लेस पे 5/2, R के प्लेस पे क्या लेंगे, 1/2, और उस पे पावर क्या लेंगे, 19। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 1 पे पावर एनीथिंग 1 होता है, लेकिन 2 पे पावर 19, इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे। एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है हम लोग का,
जो एक्स पे पावर एम मल्टीप्लाई अगर एक्स पे पावर एन हो तो इसको हम लोग एक्स पे पावर एम प्लस एन लिखते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 5/2 टू द पावर 19 प्लस 1 और रिजल्ट क्या बनेगा 5/2 टू द पावर 20। ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। 12th टर्म जीपी का फाइंड करना है और जिसमें क्या सब दे रखा है आपको, जीपी का 12th टर्म फाइंड करना है और 8th टर्म दिस एंड कॉमन रेशियो इज दिस। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आप जो गिवन होता है उसको लिख लीजिए, उससे क्या होगा आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले 12 टर्म है, तो 12 टर्म मतलब ए ऑफ 12 क्या करना है फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। उसी तरह 8 टर्म क्या दे रखा है, ए ऑफ 8 क्या दे रखा है 192 दे रखा है और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है r इज इक्वल टू 2। सब कुछ लिख दिए। अब मुझे देखते हैं जो चीज गिवन होता है उसी का हम लोग सहारा लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a8 का क्या मतलब हो गया ar टू द पावर 7, एक कम होता है, क्या होता है एक कम होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 192। अब यहाँ से क्या करेंगे a के प्लेस पे किसको रखेंगे हम लोग, a के प्लेस पे देखिए इसमें है नहीं है तो a को a रहने दीजिए और r के प्लेस पे क्या लेंगे, r के प्लेस पे 2 और 2 पे पावर क्या है 7 इज इक्वल टू 192। यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 192 डिवाइडेड बाय ये जो 2 टू दी पावर 7 है इसका मतलब क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार होगा 1 2 3 4 5 6 और 8 टाइम्स 7 टाइम्स ले लिए। अब 2 से कैंसिल कराइए, 2 के टेबल में देखिए इसको करा दीजिए कैंसिल 9 और ये कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से कटा दीजिए ये बन जाएगा आपका 48, फिर 2 से कटा दीजिए ये बन गया आपका 24, फिर 2 से कटा दीजिए ये बन गया 12, फिर 2 से कटा दीजिए ये हो गया 6, फिर ये 2 से कटा दीजिए ये बन गया 3। तो a की वैल्यू कितना आ गया आपको 3/2। देखिए a भी मिल गया आपको और r तो ऑलरेडी मिला हुआ है कितना 2। तो a और r अगर मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद जो वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, जैसे क्या बोला है निकालने के लिए a ऑफ 12, a ऑफ 12 का क्या मतलब होता है ar टू द पावर 11 और a के प्लेस पे हम लोग किसको रखेंगे 3/2 और r के प्लेस पे किसको रखेंगे 2 टू द पावर 11। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 इंटू 2 टू द पावर 11 और नीचे देखिए 2 पे पावर क्या है नहीं कुछ है तो 1 है और रूल क्या कहता है एक्सपोनेंट रूल कहता है जो x पे पावर अगर m डिवाइडेड बाय x पे पावर n होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x टू द पावर m माइनस n लिखते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये 3 इंटू 2 टू द पावर 11 माइनस 1 और ये मेरा रिजल्ट क्या देगा 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 10। अगर आप चाहे तो इसको और भी मल्टीप्लाई करके जो है ना 2 टू द पावर 10 को 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स करके और उसके बाद क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी क्या है आपका तरीका है, ये भी सही है और अगर फाइनल आंसर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन है द 5th 8th and the 11th term of a GP are PQ and S respectively so that Q square is equal to P square PS। तो देखते हैं यहाँ से कैसे सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है 5th टर्म दे रखा है, 5th टर्म मतलब होता है A5 और A5 कितना दे रखा है आपको P दे रखा है। तो इस A5 का क्या मतलब होता है AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू P। यहाँ से क्या करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। सिमिलरली 8th टर्म मतलब A8 इज इक्वल टू कितना दे रखा है Q। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू Q। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मिल गया मेरा 2। उसी तरह तीसरा क्या है मेरे पास 11 A11 इज इक्वल टू A11 कितना हो गया S, ये कितना बन गया AR टू द पावर 10 इज इक्वल टू
एस, ये मेरा बन गया तीसरा। अब क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर। तो क्या करना है, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्यू स्क्वायर का क्या मतलब हो गया आपको, क्यू कितना दे रखा है, क्यू जो है वो कितना दे रखा है, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हैं। और क्यू के प्लेस पे हम लोग को किसको रखना है, क्यू के प्लेस पे ए आर टू द पावर 7 लिखना है, ए आर टू द पावर 7, और इसका स्क्वायर करना है। तो ए आर टू द पावर 7 का क्या मतलब हुआ, अगर ये स्क्वायर है तो ये ए का भी स्क्वायर बनेगा, और आर पे पावर 7 इंटू 2 कितना बन गया, 14 बन गया। अब अगर इसको आप स्प्लिट करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ए आर टू द पावर 4 मल्टीप्लाई ए आर उस पे पावर 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर हो गया, r टू द पावर 4 इंटू आर टू द पावर 10, तो 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14। अब देखिए इसके बदला में यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, तो इसके बदला में आप चाहे तो क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं, और इसके बदला में अगर चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं हम लोग, q ले सकते हैं। तो क्या मिल गया, p इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, p इंटू क्यू। ये देखिए हम लोग क्या किए, प्रूव कर दिए, सॉरी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस था, यहाँ पे क्या था, एस था, इसके बदला में क्या था, एस था, तो इसको एस में बदल दीजिए, किस में बदल दीजिएगा, एस में, तो p इंटू एस। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। क्या दे रखा है, जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज -3, डिटरमाइन द सेवंथ टर्म। तो हम लोग का पहला काम क्या होता है, जो सब चीज गिवन होता है उसको पहले लिख लेते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, तो फोर्थ टर्म मतलब A4 इज इक्वल टू इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये लीजिए देखिए स्क्वायर बना दिए, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म -3, तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपका, -3, और फाइंड क्या करना है, ए ऑफ 7 फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करना है। तो पहले तो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा रहता है उसके अनुसार हम लोग कॉपी कर देते हैं। जैसे फोर्थ टर्म जो है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म था, तो फोर्थ टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, फिर क्या बोला है इसमें, फर्स्ट टर्म इज -3, ए इज -3, और फाइंड क्या करना है, 7 टर्म, तो 7 टर्म यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, ये देखिए, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो जो गिवन होता है उसके अनुसार काम करते हैं हम लोग। गिवन क्या है, गिवन जो है वो क्या है, A4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर A2 स्क्वायर। A4 का क्या मतलब होता है, AR टू द पावर 3, और A2 का क्या मतलब होता है, AR टू द पावर 1, तो इसका स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, AR क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए ये ए और ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये आर स्क्वायर और ये 3 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गया आपका, ए आ गया। आर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, और ए हम लोग के पास क्या दे रखा है, -3, तो आर भी क्या मिल गया, -3, तो ए की भी वैल्यू मिल गया हम लोग के पास, और आर की भी वैल्यू मिल गया। दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ए और आर दोनों वैल्यू क्या है हम लोग का, सेम है। ए की भी वैल्यू है -3 और आर की भी वैल्यू है -3। सर लास्ट में हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, ए ऑफ 7, और ए ऑफ 7 का क्या मतलब होता है, ए आर टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए के प्लेस पे -3, आर के प्लेस पे क्या ले लेंगे, -3, और उस पे पावर क्या ले लेंगे, 6। देखिए बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। एक बेस लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -3 टू द पावर 7, और ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, Which टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे रखा है, कौन सा टर्म ये है, ये फाइंड करना है। एपी में भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 10th में भी किए हुए हैं। देखिए ये दे रखा है और ये कौन सा टर्म होगा ये फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ए वाला पार्ट, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ए की वैल्यू कितना मिल गया मेरे पास, 2, आर की वैल्यू कितना मिल गया, 2√2 डिवाइडेड बाय 2,
उसके बाद क्या करेंगे, ये टू कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया √2। अब मुझे जो है ये क्या है, nth टर्म है, nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू 128। जो सब था गिवन उसको पहले लिख लिए। अब क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है, और an इज इक्वल टू 128। an का फॉर्मूला पहले पुट कीजिए, क्या होता है, ar टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। और यहाँ से क्या करेंगे, a के प्लेस पे 2 ले लेंगे और r के प्लेस पे √2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, √2। √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। यहाँ से 2 जो है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 2 के टेबल में इसको कटा लीजिए, 64 टाइम्स में आ जाएगा। अब देखिए ये √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर ये कितना बन गया, 2 पे पावर 64 को कैसे लिखिएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, 2 टू द पावर 6। ये क्या बनेगा, 2 टू द पावर 6। अब लेकिन इसको √2 का बनाना है, किसका बनाना है, पावर √2 का बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, √2 है, √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखिएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो पहले 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर से ये 6। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 6। क्यों, क्योंकि x पे पावर अगर m हो और उस पे पावर अगर n हो तो इसको हम लोग x पे पावर m मल्टीप्लाई n लिखते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरा, ये मिल गया √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू √2 टू द पावर 6। और इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल होता है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो ये क्या है मेरा 7th टर्म। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे और नीचे वाले को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो है एक बार देखता हूँ, क्योंकि सी वाला जो है थोड़ा सा कठिन है। तो सी वाला क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन में, और लास्ट टर्म इसमें कितना है सी वाले में, देखते हैं लास्ट इसमें जो है क्या दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं सी वाला क्वेश्चन जो है आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो सी कैसे सॉल्व करें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला बात, ए मुझे क्या मिल गया, 1/3, आर क्या मिलेगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/9 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, 3 के टेबल में ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 1/3। यहाँ से ए और आर दोनों जो है हम लोग के पास आ गया है। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है an, लास्ट वाला टर्म मतलब an। तो an कितना दे दिया हम लोग के पास, 1 डिवाइडेड बाय 19683। और क्या फॉर्मूला होता है an का, ar टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 19683। और यहाँ से अगर पुट करेंगे a के प्लेस पे 1/3, फिर यहाँ 1/3, उस पे पावर कितना आ जाएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरा, 1/19683। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखिए 1 पे पावर एनीथिंग 1 होता है, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे हो गया 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर n माइनस 1। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बनेगा आपका कितना, 19683। अब इसको सॉल्व कीजिए और फर्दर, पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम होता है, पावर प्लस होता है। तो 3 पे पावर कितना होगा, n माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। और ये मेरा क्या दे दिया, 19683। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 3 पे पावर समथिंग आएगा, 3 पे पावर समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसे एलसीएम लेना पड़ेगा, टाइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसको। 3 के टेबल में देखिए 6 टाइम में 18 आता है 1, 5 टाइम में 15 आता है 1, 6 टाइम में 18 और 1। फिर 3 के टेबल में जाइए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 26, 8 3 जा 24, 2 7। फिर 3 के टेबल में जाइए, तो ये हो जाएगा 7, 3 2 जा 6, 2 9। फिर 3 के टेबल में जाइए तो ये हो जाएगा आपका 2 4 3। फिर 3 के टेबल में जाइए, ये हो जाएगा 81। फिर 3 के टेबल में जाइए, ये हो जाएगा 27।
फिर 3 के टेबल में जाइए 9, फिर 3 के टेबल में जाइए 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या बन गया हम लोग का 9। तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 9। और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगा कंपेयर करके 9, n की वैल्यू क्या आ गया 9। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जब आपका एक सीरीज जीपी में होगा और nth टर्म गिवन होगा, a गिवन होगा, r गिवन होगा, तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी। कह रहा है x के किस वैल्यू के लिए ये जीपी में होगा, x के किस वैल्यू के लिए ये जो आपका दे रखा है वो जीपी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए जीपी में होना चाहिए। तो 2/7 x और माइनस, ये माइनस नहीं होगा, ये 7/2 होगा r इन जीपी। ये वाले टर्म जीपी में होना चाहिए x के किस वैल्यू के लिए। तो रूल क्या कहता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये मेरा रूल है, ये मेरा रूल है। क्या रूल कहता है, रूल कहता है देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए फिर से। जैसे मान लीजिए a1 a2 a3 अगर ये जीपी में है तो इसका निश्चित रूप से मतलब है जो a2 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय a2 होगा। तो यहाँ पे क्या किए x डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय x कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, उसी तरह 7/2 और ये बदल जाएगा 1/x में। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया। जब इक्वल का साइन होता है तो ऊपर ऊपर कैंसिल, नीचे नीचे कैंसिल होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गया मेरा 1 रूट अंडर विद प्लस माइनस। तो क्या आ गया आंसर, 1 का रूट अंडर 1 ही होता है तो 1 आ गया आंसर माइनस प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब 20 टर्म का सम निकालना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है इस बार, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात n कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद जो है a मेरे पास क्या हो गया 0.15 और r मेरे पास कितना हो गया 0.015 और सेकेंड टर्म ये है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 1, 3 डिजिट है 3 0 और ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 1, 2 डिजिट है 2 0। यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 10। 5 के टेबल में दोनों कट जाएगा 3 और 2, रिजल्ट क्या आया 3/2। या इसी को अगर चाहे तो आप 1.5 भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है Sn। Sn का फॉर्मूला देखिए ये क्या है, r की वैल्यू जो आया है वो कितना है ग्रेटर देन 1 है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, कब जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे a के प्लेस पे किसको ले लेंगे 0.15, r के प्लेस पे किसको ले लेंगे 1.5, उस पे पावर क्या ले लेंगे 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 0.15 इंटू 1.5 टू द पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करने से आएगा 0.5। अब देखिए इसको आप जो है ना इसको नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि 1.5 20 टाइम्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे छोड़ेंगे। ये पॉइंट हटेगा, नीचे शिफ्ट होगा 100 और ये वाली पॉइंट हटेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 10। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल में कटा लेते हैं, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 3/10 इंटू 1.5 उस पे पावर 20 माइनस 1, मतलब हो गया 0.3 इंटू 1.5 20 माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया।
इस तरह से हम लोग SN निकालते हैं किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस। इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। ये एक जो है सीरीज है, इसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो ए मेरा क्या मिल गया, √7। ए क्या आ गया, √7। उसके बाद मेरा आर क्या आ गया, √21 डिवाइडेड बाय √7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20/21/7 √100। दोनों पे रूट है इसलिए एक रूट बना दिए। ये क्या रिजल्ट आ गया, √3। अब क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ n टर्म्स SN फाइंड करना है और √3 की वैल्यू होता है 1.732। तो इसका मतलब हो गया कितना, ये ग्रेटर देन 1 है। तो SN क्या लगाएंगे, AR⁻n-1 डिवाइडेड बाय R-1। और यहाँ से A के प्लेस पे √7 ले लेंगे, यहाँ से R के प्लेस पे जो है, R के प्लेस पे कितना, √3 ले लेते हैं। √3 उस पे पावर n-1 डिवाइडेड बाय √3-1। अगर आप इसको इस वैल्यू को पुट करते हैं तो √7, वैसे करने से कोई फायदा है नहीं, इसे छोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू है नहीं और निकालते भी नहीं है हम लोग। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम कहानी आ गया है, ठीक है। और ए बोला है 1-1 नहीं हो सकता, किसी और कोई और नंबर हो सकता है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला बात क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, a जो है वो 1 है, और उसके बाद जो है r कितना है आपका, -a डिवाइडेड बाय 1, क्या आ गया, -a। और फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स, SN फाइंड करना है। तो SN के लिए AR⁻n-1 डिवाइडेड बाय R-1। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए R की वैल्यू जो है आपका वो माइनस में है, इसका मतलब लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 होता है तो हम लोग ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दूसरा आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है, A1-R⁻n डिवाइडेड बाय 1-R। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, A के प्लेस पे 1 माइनस R के प्लेस पे -a उस पे पावर n, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 R के प्लेस पे कितना है, -a। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, तो 1, और यहाँ से मुझे -a पे पावर n देखिए, अगर n जो है ये 1 प्लस हो जाएगा। n अगर मेरा इवन नंबर में होता तब तो ये जो है प्लस में बन जाता, लेकिन पता नहीं है जो n है क्या, n जो है कितना टर्म्स है वो पता नहीं है, इसलिए एज इट इज का आंसर हम लोग रहने देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के पास वो क्या है, उसको देखिए। फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस। फिर वही कहानी आ गया आपका, जो क्या करना है, n फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो a मिल गया आपको, a मिल गया x3, r मिल गया आपका x पे पावर 2, और SN फाइंड कर दीजिए, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए अच्छे से, देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये जो है ना, ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब क्या है, k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक लेना है। यहाँ पे ये k जो है यहाँ पे 1 से लेकर के 11 तक बनेगा। तो आपका GP जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये जो सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगा 2, अगर 1 लेते हैं तो 2 पे पावर ऐसे बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, फिर 2 लेते हैं, k की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2, 3 पे पावर 2, फिर 3 लेते हैं तो 2 + 3 पे पावर 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक लेना है, 11 टाइम्स लेना है। तो अब बताइए ये 2 किस में बदल गया मेरा, 2 + 2 + 2 कितना टाइम्स आ गया, 11 टाइम्स आ गया। यहाँ देखिए ऊपर 11 लिखा हुआ, 11 टाइम्स। और ये जो 3 है वो किस में बदल गया, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 एंड सो ऑन।
11 टाइम्स ये भी। तो इससे दो तरह का जो है ना सीरीज मिल गया, एक ऐसा सीरीज मिला और दूसरा ऐसा सीरीज मिला। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा 2 × 11। क्यों लगेगा 2 × 11? क्योंकि देखिए 2 + 2 कितना होता है 2 × 2, 2 + 2 + 2 कितना होता है 2 × 3। तो उसी तरह 2 जो है 11 टाइम्स है, तो 2 × 11। और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो कैसा लगेगा, जीपी वाला लग जाएगा, जिसमें ए कितना है आपका 3। तो फार्मूला क्या लगेगा, ए आर कितना हो गया 3 × 11 -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये बन गया 22 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 3 पे पावर 11, 3 पे पावर 11 -1 अपॉन 2। अब ये 3 पे पावर 11 को क्या करना है 3 × 3 × 3 11 टाइम्स करना है और उसके बाद -1 करना है और 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड लगाइए और इसमें प्लस कीजिए। मतलब क्या हुआ, ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 11 टाइम्स वाले कीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये 1 माइनस करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड लगाइए और इसमें प्लस कीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मेट ये है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है इसका, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा हो, सम ऑफ 3 टर्म्स लिखा हो, 3 टर्म्स लिखा हो और प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स लिखा हो, क्या लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स लिखा हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको तुरंत जो है जीपी कैसे कंसीडर करते हैं हम लोग, जीपी कंसीडर करते हैं ए आर और ए अपॉन आर, ऐसा जीपी कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे कंसीडर करेंगे ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट जीपी क्या हो गया, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब देखिए अगर तीनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या बनेगा, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1, यहाँ से r और ये r कैंसिल हो जाएगा, ये a इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 1, a की वैल्यू आ गया 1, a की वैल्यू कितना आ गया 1। और यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, सम क्या है, a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना हो गया 39/10। अब यहाँ से क्या करेंगे, a के प्लेस पे 1 ले लेंगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए 1 प्लस आर स्क्वायर, सब में आर से मल्टीप्लाई, यहाँ आर से मल्टीप्लाई किए नीचे ऊपर, यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई किए नीचे ऊपर, तभी तो बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। और डिवाइड में कौन आएगा, आर इज इक्वल टू 39/10। 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, पहले बड़े पावर को लिखते हैं, फिर ये 39 को इधर लेके जाएंगे, माइनस में आ जाएगा आपका 29r प्लस 10। अब इसको आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं, 9th 8th में पढ़े होंगे मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया जाता है। इस तरह से इसको तोड़ते हैं, जो सम करने से क्या आना चाहिए, -29 आना चाहिए, तो 25 और 4 दोनों में r लगा दीजिए और यहाँ से क्या आना चाहिए 10। क्या बताया आपको, इस तरह से तोड़ते हैं कि सम करने से तो बीच वाला रहे, प्रोडक्ट करने से फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5r कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2r माइनस 5 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, 2r - 5। अब फिर से ये बॉक्स और ये बॉक्स इक्वल है तो बॉक्स कॉमन आ जाएगा, 2r - 5 और इनटू में कितना आएगा 5r - 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इस बॉक्स को 0 से इक्वेट कीजिए, एक बार इस बॉक्स को 0 से इक्वेट कीजिए। अगर फर्स्ट बॉक्स को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो 2r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा और दूसरा बॉक्स को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो r की वैल्यू 2/5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीपी निकालना था तो r की वैल्यू निकल गया, a की वैल्यू निकल गया, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे a के प्लेस पे 1 और r के प्लेस पे जो वैल्यू अभी आया हुआ है
इसको पुट कर दीजिए, आपका जीपी बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।